हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। हम एक कपड़े की दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं और एक मिठाई की दुकान में मिठाई। जिसके पास जो है वह दूसरे को वही दे सकता है जो उसके पास है। माता मरियम एक कृपा पात्री हैं। ईसा के क्रूस मृत्यु के बाद माता मरियम शिष्यों के लिए एक कृपा का स्रोत बन गई। 8वां सामान्य सप्ताह सोमवार 24 मई 2021। वैकल्पिक स्मरण। माता मरियम कलीसिया की माता। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 और 20। वैकल्पिक पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 24 से 29 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34 तक। वैकल्पिक सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक। माता मरियम जिन्होंने ईश्वर से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, वह ईश्वर की एक कृपा पात्री थी। वे एक ऐसा आध्यात्मिक बर्तन हैं जिन पर ईश्वर ने पवित्र आत्मा की वर्षा की हो, जिनका जीवन आत्मापूर्ण है, गरिमामय है और दूसरों की आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए है। माता मरियम कलीसिया की माता कही जाती है क्योंकि पेंतेकोस्त के समय जब मसीही समुदाय का जन्म हो रहा था, माता मरियम शिष्यों के साथ थीं। ईसा के शिष्य और कुछ धर्मी नारियां ईसा की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। पेंतेकोस्त के दूसरे दिन हम माता मरियम का मसीही समुदाय के जन्म में योगदान और उनके आत्मापूर्ण जीवन पर चिंतन करें। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसने अपने यहाँ आश्रय दिया। हमें जो सबसे कीमती चीज मिली हुई है, अभी इसी वक्त हमारे पास है, वह है हमारा सुंदर जीवन। हमारा जीवन सबसे कीमती है, वही देने योग्य भी है। इसीलिए ईसा ने स्वयं को और स्वयं से जुड़ी अपनी प्यारी माँ को हमें सौंप दिया। यह देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि खुद को बांटना ही सबसे बड़ा सौभाग्य भी है। संत लूकस ने जब सुसमाचार लिखा तो उसने माता मरियम को नए व्यवस्थान की संधि की मंजूषा की तरह प्रस्तुत किया। शब्द रूपी ईश्वर के शरीर धारण के विषय में दूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यह महान कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा घटित होगा। मरियम आत्मा पूर्ण थी और सर्वोच्च की शक्ति की छाया में रहती थी। ईसा के क्रूस मृत्यु के बाद माता मरियम ईसा के शिष्यों के साथ थी। वही कृपापूर्ण नारी थी जो प्रथम मसीही समुदाय के लिए कृपा का मुख्य स्रोत बनी। जो कृपापूर्ण है वही आत्मापूर्ण भी है, और जो
पवित्र आत्मा से भरा है वही दूसरे को आध्यात्मिक ऊंचाई देने में सहयोगी है। माता मरियम पवित्र आत्मा में होकर सबसे ऊर्जावान नारी थी। दर्दनाक स्थिति से गुजरते शिष्यों को माता मरियम ने संगठित किया और एकता में जोड़कर रखी। अगर कोई पूछे आप कैसे हैं, तो अधिकांश लोग कहते हैं कट रहा है, बीत रहा है, चल रहा है, घसीट रहे हैं। ये जीना वास्तव में जीना नहीं है, ये घूंट घूंट कर जीना है। ये जीवन व्यर्थ जा रहा है और व्यर्थ ही चला जाएगा। इसके विपरीत एक पवित्र आत्मा का जीवन है जिसे आज हमें अपनाना है, जो हमें ईश्वर द्वारा मिला ही हुआ है। पवित्र आत्मा में हमारा जीवन एक उत्सव है, ऊर्जावान और आनंदपूर्ण जीवन बन जाता है। हेवा एक माता है जिसने ईश्वर की आत्मा खो दी। हेवा ने ईश्वर की कृपा खो दी, शरीर मात्र होकर आध्यात्मिकता से नीचे गिरी। वहीं माता मरियम विनम्र और कृपा पात्री माता हैं, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया तथा ईश्वर और कलीसिया की माता बन गईं। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें अपनी आत्मा पवित्र आत्मा को प्रदान कर। पवित्र आत्मा में हम चेतनापूर्ण और ऊर्जावान जीवन जी सकें। यह कीमती जीवन जो हमें वरदान स्वरूप मिला है, हम इसमें वास्तविक आनंद पा सकें। ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे और हम प्रतिदिन ईश्वर की कृपा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।